हूं, जो कि निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, हर चकवाल, जो पंजाब के हर शहर से, हर DHQ से, हर THQ से, हर RSC से आज अपना हक लेने के लिए जहां पे मौजूद हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप उन हजारों बेरोजगारों की आवाज बने जो कि 2-2 साल से अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करके घरों में बैठे हैं। आप उन तमाम हजारों वालिदैन की आवाज बने जो कि अपने अंदर डॉक्टर्स का दाखिला, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर डॉक्टरों की बात सुनना, ये दोबारा ही नहीं किया जाता था। आज से 4 माह पहले हमने इसी सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेक्रेटरी हेल्थ के कमरे के अंदर, और उसके बाद से इस दरो दीवार पे लर्जा तारी रहता है। अब जब से ज़ीशान नूर, इमरान वगैरह ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, बार बार फ़ोन आते रहे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आप खुदारा प्राइमरी सेकेंडरी का घेराव करने से बाज रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम वो लोग हैं जो अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी के सामने खड़े होके उसी दफ्तर के अंदर और सब जो मुंतज़मीन हैं उनके सामने, हमारा शुरू से ये ट्रेंड रहा है कि वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाए। सोया रहता है कि जब PPSC की पोस्टिंग रिक्रूटमेंट्स होती हैं तो आप लोगों को कितने दिन चाहिए होते हैं। आपके पास अगर 1000 बंदा है उसमें से 600 ज्वाइन नहीं करता, 400 लोगों की आपने पोस्टिंग करनी होती है। 3 माह के लिए आप दफ्तर के अंदर बैठ के गप्पे लगाते हैं, मीटिंग्स के नाम पे ये डस्कोले किए जाते हैं, और जब आपको बताया जाता है कि अब बहुत टाइम हो गया है, फिर आपको ये ख्याल आता है कि हाँ आप कर देते हैं। वही नोटिफिकेशन जो आज आप लोगों के मुजाहरे की वजह से हो रहा है, मेरे ख्याल में इनको 1.5 माह पहले ही कर देना चाहिए था। और आए दिन बैन लगाया जाता है। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि बैन लगाने का मकसद क्या है आप लोगों का? आप लोगों को नहीं पता कि हमने पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे करनी है? जहाँ आप पहले तो जो सेक्रेटरीज के बच्चे होते हैं, जो आपके आशीर्वाद वाले होते हैं, उनके लिए तो बैन की कोई कदर कीमत नहीं है। वो लोग तब भी एडजस्ट होते हैं, अब भी हो रहे हैं, उनके ऑर्डर्स भी होते हैं, वो आप वेबसाइट पे भी नहीं लगाते। तो बात ये है कि अगर आप लोगों ने इसी तरह से ही हक देना है लोगों को, तो फिर ये हम 15 से 20 लोग डेली बिठा देते हैं सेक्रेटरी हेल्थ के कमरे के बाहर कि वो जब भी उनको बता दिया करेंगे कि सर अब आपने ये काम करना है। यहाँ पे जो सबसे एक्सपोज तबका है कोरोना के अंदर, डेंगू के अंदर, हर चीज़ के अंदर, वो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं। उनको दरवाजे के अंदर एंटर होने के बाद मीटिंग के लिए वेट करना पड़ता है। इवन के SOs को, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर जितने बंदे हैं, जब तक आप नीचे से पैसा नहीं लगाते आपकी फाइल मूव ही नहीं करती। और क्या कहते हैं, आप आए थे यार, जब हमने ऑनलाइन अप्लाई करने का आपने सिस्टम बनाया हुआ है, आप अपने सिस्टम को अपडेट करें। यहाँ से डॉक्टर उठता है 3 दिन तो वो अपनी फाइल के पीछे चक्कर लगाता है, 6 दिन उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने जाना किसके पास है, और उसके बाद 10 दिन के बाद उसको ये जवाब हो जाता है कि अब बैन है। पहले वो अपनी फाइल ढूंढे, 20 दिन वो इधर चक्कर लगाए। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ये लोग यहाँ से बॉडीगार्ड ही उनको आगे नहीं जाने देते आपके। सच बोलते हो भाई, सच बोलते हो। जब यहाँ तक पहुँचते हैं उसके बाद बैन लगा दिया जाता है। तो या तो आप जो MTI लगा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, पहले प्राइमरी सेकेंडरी पे ही लगा दें, ताकि ये जो लोग जलील हो रहे हैं ना, कम से कम प्राइवेट नौकरियां करेंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी, वो इस तरह जो लॉलीपॉप तो नहीं देगी इनको। अब इन्होंने बैन उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो नोटिफिकेशन होने वाला है। बाकी जो हमारा बेसिक मुतालबा ये था कि प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर डॉक्टर्स की शदीद कमी है। 2000 की रिक्वेजिशन भेजी जाती है, जिसमें से तकरीबन 1000 लोग ज्वाइन नहीं कर पाते अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वजह से। और जिन लोगों को इन्होंने नंबर देने हैं और गए हैं कि एक पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। खसूसन बिलखसूस जो कोर कमेटी है, जो एक्शन कमेटी है, उन तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपना एक छोटा सा मुतालबा उस हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन जब तक हमारा आखिरी मुतालबा तक हमें हासिल नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जो हमारे डेंटिस्ट भाई हैं, हम उनके साथ हैं। और जब तक, जहाँ तक, चाहे इस सेक्रेटेरिएट को बंद करने से लेकर स्पेशलाइज्ड सेक्रेटेरिएट को बंद करने तक और अस्पतालों को बंद करने तक अगर हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे। आज हम ये अहद करते हैं
कि हम अपने तमाम मुतालबात पूरे हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ ला। हम में से अक्सर बजाते खुद मैं भी पिछले 9 महीने से हम लोग बेरोज़गार बैठे हैं। गवर्नमेंट में मेरिट बना के आने के बावजूद ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो हमें जॉब्स देती। रियासत माँ की तरह होती है और माँ पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने हर बच्चे की खुराक का, हिफाजत का, उसकी इकॉनमी का ख्याल रखे। और ये हमारी गवर्नमेंट जो खान साहब ने नारे लगाए थे कि ये मदीना की रियासत बनाएंगे, और मदीना की रियासत में जहाँ कुत्ता फरात के किनारे मरता तो हुक्मरान से पूछा जाता, यहाँ इनके कुत्ते गवर्नर की गाड़ियों में घूमते हैं। हमारे सारे कुलीग्स, स्पेशली जो हमारे फीमेल कुलीग्स हैं, उनके पार्ट 1 पास करके 3-3 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलती, अपनी ट्रेनिंग नहीं मिलती, एक्सपीरियंस नहीं होता पेरीफ्री का, पार्ट 1 एक्सपायर हो जाता है। और उसकी वजह से जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस वक्त मेडिकल कम्युनिटी में है वो शायद किसी भी कम्युनिटी में ना हो। WHO के अकॉर्डिंग आप लोगों ने 100 पेशेंट के लिए एक डॉक्टर रखना था, यहाँ आपके पास 1000 पेशेंट्स के लिए भी एक डॉक्टर नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं कि कुर्सियाँ गर्म करें, आप यहाँ बैठे हैं कि पार्लियामेंट में जाके हंगामे करें, आप यहाँ बैठे हैं कि हमारे हकूक पे डाका डालें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप हमें जॉब्स दें, आप हमारे लिए सारी पॉलिसीज़ कंफर्टेबल करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, आज हम लोग सिर्फ चंद लोगों की तादाद में आए हैं, लेकिन किस लिए कि हमें रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा गया है। हम लोग निस्तर से, हम लोग लिया, मुजफ्फर और डीजी खान से हम लोग आए हैं। हमारे दोस्त जो वहाँ पे बैठे हैं वो इस कॉल के इंतज़ार पे हैं कि हम उन्हें बताएंगे कि उनकी ज़रूरत है, वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। हम धरने देंगे, हम रोड्स बंद करेंगे, हम हॉस्पिटल्स बंद करेंगे इनके। जब तक भूख और नंग रहेगी, जब तक भूख और नंग रहेगी, इस पे यूटर्न ले चुकी है। हर झूठा वादा इन्होंने किया, और सबसे बड़ा अहम वादा जिसके लिए लोग इनके साथ निकले, मुफलिसी से, अनएम्प्लॉयमेंट से तंग आए हुए लोगों ने इनको वोट दिया कि ये आके एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बेहतर करेंगे। इन्होंने तो जो लोग पहले से रोजगार वाले थे उनको भी रोजगार छीन लिया, नए रोजगार पैदा करने के तमाम मौके ख़त्म कर दिए। और अगर आप लोग जिनके पास रोजगार है उनकी भी पेज का तनासब देखें तो डॉलर डबल हो गया, चीज़ें पता नहीं किस हद तक महंगी हो गई है, तो तनख्वाह उसी लिहाज से उसकी वैल्यू कम रह गई है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान में, तहरीक इंसाफ में, यास्मीन राशिद में किसी में थोड़ी सी भी शर्म या बाकी है तो वो आज ही इस्तीफ़ा दें, या इन तमाम लोगों की बात सुनते हुए इनके लिए एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त करें। तमाम तर क़यादत वाईडीए की आप लोगों के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते रोज़ सेक्रेटेरिएट बंद होगा, रोज़ सड़कें बंद। इसका जो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी डेंटल की आवाज़ भी उठाई, ठीक है, उसके लिए अभी अंदर से एक मुतालबा आया कि जी डेंटल सर्जन्स की सीट्स जो हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर नहीं आती या वो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए हमारा सबसे एक मुतालबा है कि किस तरह वो कह रहे हैं कि जी डेंटल सर्जन की सीट जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड केयर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये मुतालबा करते हैं उनसे कि हमारी जो सीट्स हैं वो भी बढ़ाई जाएं। RSC में 2 सीट्स, कम से कम 2 सीट्स दी जाएं, और BHU में 1 सीट जो है वो दी जाए ताकि डेंटल सर्जन भी कहीं पे अकोमोडेट हो जाएं। जब तक सूरज चांद रहेगा ज़ीशान तेरा नाम रहेगा। हम डॉक्टर्स हैं, हम सड़कों पे आ गए और हम यहाँ पे रहेंगे। सितमगार इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब लोगों को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस काज में जो डॉक्टर ज़ीशान नूर मलिक ने इनिशिएटिव लिया और उसमें सारे लोग तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी बात है। हमें एक दूसरे का साथ देकर ही मसाइल हल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको कहूँगा कि यहाँ पे रुकेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे हम इधर ही रुकेंगे।